शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में सब उपस्थित चिकित्सा के क्षेत्र में देश और दुनिया में अपनी पहचान कायम करने वाले हम लोग के सादर अभिभावक, लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक परमादरणीय डॉक्टर सी.पी. ठाकुर साहब और इस विद्यालय परिवार में बचपन की अटखेलियां लेकर आज न्यायपालिका के अविस्मरणीय हस्ताक्षर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री रवि रंजन जी और इसी विद्यालय परिवार में अपनी शैक्षणिक गतिविधि करके बिहार के शिक्षा जगत में आमूल परिवर्तन करने के लिए संकल्पित बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी जी, इस विद्यालय परिवार के सम्मानित प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, इस विद्यालय परिवार के पूर्ववर्ती छात्रगण, पूर्ववर्ती सेवानिवृत्त इस विद्यालय परिवार के शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, अभिभावक बंधुओं, बच्चों एवं मीडिया के साथियों, आज यह अद्भुत नजारा है। सर गणेश सर की 140वीं जयंती और उस जयंती समारोह में शताब्दी समारोह विद्यालय परिवार का और उस कार्यक्रम में ज्ञान की भूमि बिहार पाटलिपुत्र और ज्ञान के बदौलत शिक्षा, चिकित्सा और शैक्षणिक सुधार के लिए संकल्प करने वाले लोग मंचासीन हैं। ये निश्चित रूप से गौरव का क्षण है और यह अद्भुत नजारा है। ये कोई सामान्य की बात नहीं है। सर गणेश तक हिंदुस्तान के राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। उदाहरण मिलता है शरीर दान का, उदाहरण मिलता है अंगदान का, लेकिन ऐसी शख्सियत जिनका हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसका जयंती समारोह का शिक्षा दान का कोई उदाहरण देश के अंदर में नहीं मिलता है। वह केवल महामानव सर गणेश सर के रूप में जाने गए हैं। ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। हम इस बात की चर्चा भी करना चाहते हैं, चाहे वो सर बी.डी. पाटलिपुत्र विद्यालय का मामला हो, पटना मेडिकल कॉलेज का मामला हो, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का मामला हो, मूक बधिर विद्यालय का मामला हो। सर गणेश सर ने अपने जीवन काल में उन संस्थाओं के निर्माण में जो योगदान दिया है वह देश और दुनिया में कहीं उदाहरण के रूप में भी नहीं मिलता है। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी को ये कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर में आजादी की लड़ाई में सर गणेश सर की भूमिका पर बहुत सारी बातें होती रही, लेकिन सर गणेश सर ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि अपने निजी आमदनी से स्कॉलरशिप की राशि देते थे और स्कॉलरशिप की राशि देने में 1940 का वो दशक, 1930 का वो दशक और उस दशक में भी छात्रवृत्ति देने की जो प्रक्रिया उन्होंने तय की थी कि समाज के कमजोर तबके के बच्चों को पहले हम देंगे, ये सर गणेश सर का दृष्टिकोण था। 1962-63 तक ये छात्रवृत्ति योजना चलती रही, लेकिन बीच के कालखंड में वह बंद हो गया। हम लोगों ने मेहनत कर करके उसमें उन खातों की जांच की, पता लगाया कहाँ है वो पैसा। उनके द्वारा दिए गए काल अपने आमदनी की कमाई का हिस्सा उन्होंने दिया था। 2014 में जाकर के ये रेखांकित हुआ कि चौहट्टा ब्रांच में सर गणेश तक स्कॉलरशिप का जो फंड है उसमें 4,68,000 रुपया आज भी पड़ा हुआ है। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं, हम लोगों ने राज्य सरकार से
अनुरोध करके, महामहिम से अनुरोध करके पटना विश्वविद्यालय में तो सर गणेश दत्त स्कॉलरशिप की शुरुआत हो गई। इस विद्यालय परिवार के तमाम पूर्ववर्ती छात्रों की भी जरूर मन के अंदर एक मंशा होगी कि सर गणेश दत्त अगर राष्ट्रीय राजनीति में कैसा व्यक्तित्व जो शिक्षा दमन के लिए जाने जाते हैं, हम आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करेंगे, आदर पूर्वक आग्रह करेंगे कि उस महामानव के नाम पर आप स्कॉलरशिप की योजना इस बिहार के अंदर शुरू कीजिए, वो आने वाली पीढ़ी को कहीं न कहीं प्रभावित करेगी। इसलिए हम पुनः इस जयंती समारोह के अवसर पर और ये विद्यालय परिवार में जो पूर्ववर्ती छात्र हैं, जिन्होंने इस भवन को बनाने में, इस विद्यालय के दृष्टिकोण को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उन तमाम लोगों की भावनाएं इस विद्यालय परिवार से जुड़ा हुआ है। आप लोग माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री हैं, हम आपसे ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे कि सर गणेश दत्त जैसा महामानव पैदा होना, राष्ट्रीय राजनीति में शिक्षा में दान की प्रवृत्ति से शुरू करना, ये केवल इस बात का सूचक नहीं है कि सर गणेश दत्त महान थे, बल्कि इस बात का सूचक है कि सर गणेश दत्त जैसे लोग आजादी की लड़ाई में जब अपनी भूमिका अदा कर रहे थे तो समाज में गरीब बच्चों के प्रति दृष्टिकोण और समाज के अंदर न्याय के साथ आम लोगों के विकास की अवधारणा उनके उस महामानव के दिमाग में था। आज इसकी 49वीं जयंती है, हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। ओजस्वी बातों के लिए इस विद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष भाई नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद।